हाय। नहीं नहीं, मुझे चश्मा नहीं लगा है। आई एम जस्ट रिक्रिएटिंग नैनाज लुक। ये मेरे भाई का चश्मा है। एनीवे हाय, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। मैं तो काफ़ी इन्जॉय करके आ रही हूँ अपने भाई की शादी से। एंड मैंने आते ही सोचा कि मैंने जो इस बीच स्टडीज़ की उसके ऊपर कुछ एक अच्छा वीडियो बनाया जाए। हालांकि मुझे स्टडीज़ में काफ़ी शॉकिंग ट्रुथ्स मिले और उसमें से तो कुछ ऐसे थे कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो ही बनाती हूँ, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो। हालांकि बहुत मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो इस बार एक बुक पे मैं वापस बात करने आई हूँ। व्यूज़ रिव्यूज़ असाइड करते हैं, इस बुक को मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये जो बुक है ये समहाउ कवरिंग माई मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैनल, डिप्रेशन। तो मैंने सोचा यस आई शुड डिस्कस इट। द बुक इज़, आई थिंक इज़ वेरी फेमस। इट्स द गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट की जो ऑथर है, आई थिंक हम सब उनको जानते हैं, द हंटो पार्टी, इनविटेशन। बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं इन्होंने। और ये बुक जो है ये एक मर्डर मिस्ट्री है। मिस्ट्री भी नहीं है, हाँ, लास्ट तक पता नहीं चलता है क्या हुआ कैसे हुआ। ये लिखा बहुत ही डिफरेंटली है। यूजुअली क्या होता है, बुक्स में पहले मर्डर होता है फिर सराउंडिंग स्टोरी चलती है। ये बुक में सबसे लास्ट में मर्डर बताया गया है। ऑफ कोर्स इवेंट्स है कि कैसे जो है वो मर्डर का जो एक ग्रेजुअल इन्वेस्टिगेशन है, जो बॉडी मिलने का जब तक का है वो इन बिटवीन है। बट दिस बुक कवर्स द कैरेक्टर्स सो वेल। आई मीन आई एम इन लव विद द डिस्क्रिप्शन। जिस तरह से लूसी ने इसको डिस्क्राइब किया है, आई मीन वाओ। हालांकि एक मर्डर के हिसाब से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच, क्योंकि ये गेस्ट लिस्ट जो इसमें एक ऊपर कोट है कि इट्स इनविटेशन टू डाई फॉर। सो इट्स माई मिस्टेक कि मुझे लगा कि जो उस आइलैंड पे वेडिंग को अटेंड करने जाते हैं वो सब मर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट वन मर्डर। तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट एनीवे मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। द कैरेक्टर्स आर सो वेल डिफाइंड। इसमें जो ब्राइड रहती है उसकी बहन ओलिविया, शी इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मेजर डिप्रेशन। आई मीन अगर आप टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में जाएंगे, मेजर डिप्रेशन इज़ अ काइंड जहाँ पे पर्सन इज़ ऑलवेज इन डिप्रेशन 24/7। he or she is very less interested in eating, सेल्फ वर्थ नहीं रहता है। इसमें तो जितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि द गर्ल यूज टू हर्ट हर सेल्फ विथ ब्लेड, एंड उसे ये फील होता था कि शी इज़ रिलीजिंग हर पेन जबकि शी इज़ हर्टिंग हर सेल्फ। मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसे गूज़बम्स आए। और एक इंसिडेंट तो ऐसा भी है कि जब वो यू आर पुल टुवर्ड्स द इल्यूजन कि आप अपना पेन रिलीज़ कर रहे हैं, और वो एक रफ सी में काफ़ी डीप डाउन चली जाती है अंटिल जब लास्ट मोमेंट पे उसकी बॉडी जो है वो उसको वार्न कर रही है कि आप डूबने वाले हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू डाई। आई मीन कोई और दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेगा तो वो तो ये सोचेगा कि उसने सुसाइड किया, बट उसका मेंटल स्टेट इतना ख़राब होता है दैट शी डज नॉट रियलाइज दैट शी इज़ गोइंग टू डाई। और फिर रिएक्शन आता है कि सेव मी। आई मीन ओ माई गॉड, इतना पेनफुल कैरेक्टर बट इतनी ब्यूटिफुली डिफाइंड। लव्ड इट। ओलिविया इज़ आई थिंक माई फेवरेट पार्ट इन इट। उसके बाद जो है जो ब्राइड होती है उसके बेस्ट फ्रेंड की वाइफ का भी एक सिचुएशनल काइंड ऑफ डिप्रेशन है। सिचुएशनल डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन जहाँ पे जब वो हैना इज़ द कैरेक्टर्स नेम। वो जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ से इस वेडिंग में आती है। शी इज़ अ मदर ऑफ 2, वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, हैविंग अ वेरी स्मूथ लाइफ। पर जब वो इस वेडिंग में आती है
उसको पास्ट के कुछ ट्रुथ्स रिवील होते हैं अबाउट हर हस्बैंड, जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं. एंड व्हाट हैपन इज whenever she is trying to recall the situation, जो ट्रुथ का सिचुएशन है, she becomes depressed. वो मेंटल स्टेट खो देती है, वो कहाँ जा रही है उसे पता नहीं होता है, बिकॉज शी इज़ लिविंग इन दैट मोमेंट ऑफ पास्ट. जो भी वो एक रिविलेशन होता है उसको. और उसमें भी जब जब वो सिचुएशंस आती है कि वो लोग जो आसपास आते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, तो वो इरिटेट होती है. शी बिकम्स समहाउ वेरी एग्रेसिव अबाउट इट. और उसमें वो कुछ उल्टे सीधे काम भी करती है. आई मीन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है. लोगों को लगता है कि वो बॉलीवुड वाले डिप्रेशन ही सिर्फ होते हैं, जो एक एक्चुअली में मेजर डिप्रेशन है टाइप, बट ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन. द हैना पार्ट इज़ द सिचुएशनल डिप्रेशन. एंड उसका फिर जो एंडिंग भी है वो बहुत अच्छे से होता है. जो तीसरा पार्ट है जूनो, ये जो है ये ग्रूम का बेस्ट फ्रेंड होता है. इसका भी सम काइंड ऑफ सिचुएशनल डिप्रेशन ही दिखाया है, बिकॉज उसको वेडिंग में ये पता चलता है कि उसका करियर डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड ही है. एंड उसका जो रिएक्शन है वो डिफरेंट दिखाया गया है. द गर्ल पार्ट्स आर वेरी सटल, वेरी इन कंट्रोल्ड. मतलब इन कंट्रोल्ड मीन्स नॉट हार्मिंग others, but जुनो का ऐसा नहीं होता है. ही tries to harm, he conspire to harm, he becomes very violent. ये भी एक आउटकम है डिप्रेशन का, जब आप ये सोच नहीं पा रहे हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. तो इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया. द ब्राइड हर सेल्फ सबकॉन्शियसली डिप्रेस्ड. उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, बट उसके पास्ट के जो अपब्रिंगिंग के ट्रॉमास रहते हैं उसकी वजह से सी इज़ सबकॉन्शियसली डिप्रेस्ड. लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है. एंड वन डे दैट आउटबर्स्ट कम्स. अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लिखा है. तो इन सारे कैरेक्टर्स को जब मैंने पढ़ा, मैंने बोला एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से तो ये बुक पढ़नी ही चाहिए कि शायद डेफिनेट सिम्टम्स और डेफिनेशंस ना मिले, बट वी कैन रिलेट टू द कैरेक्टर्स सो वेल. सब कुछ अच्छा रोज़ी रोज़ी नहीं होता है लाइफ में, एंड दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक वेरी वेल. सो give it a try. I'm not sure I will going to give it a second read or not. I'm not sure, but yes, for one read this book is amazing. So मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम. Till then, signing off.